इतना। F इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। पहले दिन आप आए होंगे तो समझ में आया होगा यहाँ तक। ये किसका रूल है? कूलाम का रूल है। Q1 Q2 क्या है? आवेश है। और R क्या है? ये आवेश है Q1, ये है दूसरा Q2, इसके बीच की दूरी डिस्टेंस कितनी है? R है, जिसमें 1/4πε0 इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹। हम इसको यूँ लिख रहे हैं, देखो 4πε0 इक्वल टू 1/9 × 10⁹। ये पलट दिए तो ε0 इक्वल टू क्या होगा? ये नीचे आ जाएगा 1/4π × 9 × 10⁹। ये समझ में आया? 1/9 × 10⁹ और 4π 4π, इसका मान हम रख दे रहे हैं। ये जो 10/9 है इसको ऊपर कर दिया तो ये हो गया 10⁻⁹। ये 4 गुणे पाई का मान कितना होता है 22/7। ये बटा बटा सीधे चला गया ऊपर, गुणे 9। देखो ये 4π इतना। अब हम जरा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 गुणे 10⁻⁹ बटे 22 चौक 88 गुणे 9। 7 गुणे 10⁻⁹ बटे 8 9 72, 9 8 72 और 9 8 72 और 7 बोलिए इतना। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसको 7000 कर दे रहे हैं, ठीक है। 3 जीरो यहाँ बढ़ा दे रहे हैं और यहाँ 10⁻⁹ की बजाय 10⁻12। देखो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, है ना। ये बढ़ेगा तो ये 7 से बढ़ के 7000 हुआ तो ये 10⁻⁹ है। 10⁻⁹ घट करके 3 तो 10⁻⁹ 3 12 बटे ये 792। अब जरा डिवाइड कर लीजिए। अब देखिए ये जरा 7000 में 792 से जरा भाग दीजिए तो 792 से बोलिए। हाँ 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 8.83 है तो हम उस 8 को हटा करके यहाँ लिख दे रहे हैं 4 गुणे 10⁻12। अभी हम यहाँ इसकी यूनिट नहीं लिख रहे हैं, छोड़ दिए हैं, ठीक ना। अब देखो F इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो K इक्वल टू क्या हुआ? K इक्वल टू क्या हुआ? F R स्क्वायर अपान Q1 Q2। F R स्क्वायर अपान Q1 Q2 और F होता है, F का यूनिट क्या है? न्यूटन। R दूरी है, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर। और ये Q आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम। कूलाम इंटू कूलाम प्रति कूलाम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब K इक्वल टू होता है 1/4πε0 इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर।
अब जब एप्सिलॉन 0 का निकालेंगे इसका यूनिट ऑफ एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू, अब ये पलट जाएगा, कूलाम स्क्वायर अपान या पर न्यूटन मीटर स्क्वायर एप्सिलॉन 0 का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब लिखिए एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला, एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र। ध्यान से देखिए हम निकाल रहे हैं, ये हो गया कूलाम न, या हम कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम का मतलब क्यू, और क्यू बराबर क्या होता है IT, क्यू बराबर IT, और I है धारा का मात्रक, मूल मात्रक एम्पियर, तो इसका हो गया एम्पियर, और एम्पियर को किससे I और T फॉर टाइम, समय इसका सेकंड। ये हुआ बल का मात्रक न्यूटन, और बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। मैं पहले यहाँ से निकाल दे रहा हूँ, द्रव्यमान हो गया मास m, और त्वरण हो गया a। मास का मात्रक क्या होता है किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक, और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर हम इसका भी ये सूत्र लिखना चाहें तो किलोग्राम के लिए m, और मीटर के लिए l, और समय के लिए सेकंड के लिए t पर -2। अब ये बल का विमीय सूत्र पता चल गया, m l t पर -2। चलिए इसको भी लिख दे रहे हैं, और हमेशा इसको बड़े कोष्टक में, तो m l t पर -2। अब ये हमारा हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, मीटर का l, मीटर को विमीय सूत्र में किससे l से। अब हम सबको एक लाइन में लिखते जा रहे हैं, देखो अच्छा समझ में आ रहा है, हैं? अब देखो यह a स्क्वायर, देखो l यहाँ पर 1 है, या m को देखो यहाँ m एक ही है ना, तो m ऊपर गया -1 हो गया। t देखो यहाँ t पर 2 है, यहाँ t पर -2 है, -2 ऊपर गया तो +2, हाँ तो t पर कितना हो गया 4। अब बचा क्या हमारा l, यहाँ l अकेला है, यहाँ l पर 2 है, l कितने हो गए, अरे 2, यहाँ 1 की घात गुणा करेंगे तो पावर जुड़ेगा, 2 और 1 कितना हुआ 3, l पर 3, l पर ऊपर गया, l पर -3। ये विमीय सूत्र निकल गया किसका एप्सिलॉन 0 का। इसी को हम जरा एक सीक्वेंस में कर देते हैं, m पर -1, l पर -3, t पर 4 और a पर 2। ये तो विमीय सूत्र निकल गया। यह m है किलोग्राम, तो किलोग्राम पर पावर -1, फिर ये मीटर पर -3 पावर, ये है सेकंड पर 4, और ये है एम्पियर पर 2। किलोग्राम पर -1, मीटर पर -10, सेकंड पावर 4, एम्पियर स्क्वायर। निम्नलिखित सूत्र के अनुसार होगा। बल निम्नलिखित सूत्र के रूप में होगा। परावैद्युतांक वाला माध्यम का मतलब हुआ कुचालक, जैसे लकड़ी, मोम, कागज, प्लास्टिक। अगर इन माध्यमों में रखा जाए तो जो लगने वाला वैद्युत बल है Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
अगर ये निर्वात में है या वायु में है। लेकिन अगर किसी परावैद्युतांक माध्यम में हो, कुचालक वाले माध्यम में हो, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। फार्मूला वही है, बस यहाँ इस केवल K जुड़ गया है। अब जरा देखो, हम लिखे हैं F बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर लिखे हैं ना। जहाँ दोनों आवेश वायु या निर्वात में स्थित हैं तब ये सूत्र है। लेकिन अगर कुचालक माध्यम में स्थित है तो F की जगह पर हमने लिख लिया Fm बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। हम दोनों में भाग दे रहे हैं। जब भाग देंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। और क्या कैंसिल होगा? इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो बना क्या हमारा F बाई Fm बराबर, देखो ये बटा का बटा पलट जाएगा। जैसे 1 अपान, अगर हम इसको पूरा लिखें 4 पाई एप्सिलॉन 0 तो ये ऊपर हो गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 के अपान 1, ये और ये कैंसिल हो गया। तो हमारा हुआ क्या, F अपान Fm इज इक्वल टू कितना K। एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 K या एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू K। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 पर -19 कूलाम एक इलेक्ट्रॉन पर इतना होता है। अल्फा कण पर कितना? अल्फा कण क्या है? अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं? अल्फा कण किसे कहते हैं? हीलियम परमाणु के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। हीलियम, देखो ये हीलियम का सूत्र है ना, ये तो जानते ही होंगे। इसका एटॉमिक मास कितना? 4 और एटॉमिक नंबर कितना? 2। तो इसमें अगर हम हीलियम में देखें तो कितने प्रोटॉन होते हैं? 2। कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 4 में से 2 घटाएंगे ना, 2। और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन अल्फा कण में ये नहीं होता, इलेक्ट्रॉन नहीं होते, केवल प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। कहाँ होते हैं? ये नाभिक में होते हैं। मतलब हीलियम परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया तो जो बचा वो क्या बना? अल्फा कण बना। तो अल्फा कण पर कितने प्रोटॉन हुए? 2 प्रोटॉन हुए। प्रोटॉन पर कितना? एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? प्लस 1.6 गुणे 10 पर -19 कूलाम। और न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं हुई। तो केवल यही चार्ज हुआ ना। आप सीधे ऐसे समझो, अल्फा कण पर कितना? +2 इकाई का चार्ज होता है। एक प्रोटॉन पर इतना होता है तो 2 प्रोटॉन पर कितना? तो कुल चार्ज कितने हुए? टोटल चार्जेज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना हुआ? 2 गुणे 1.6 गुणे 10 पर -19 कूलाम, यानी 3.2, यही ना, गुणे 10 पर -19 कूलाम। क्यू बराबर बेटा कितना? 1 कूलाम। इसको हमें कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या में। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो अब कैसे निकालेंगे? Q बराबर क्या होता है? नहीं, वो तो होता ही है Ne। और N बराबर क्या हुआ? Q/E। और Q दिया है बेटा 1 कूलाम।
और ई है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 पर माइनस 19, 10 पर माइनस 19 ऊपर कर चला गया 1/1.6, तो 10 पर माइनस 19 गया ऊपर, तो 10 पर कितना हो गया प्लस 19। अब इसमें इसका भाग तो जाएगा नहीं तो हम इसको कर दिया 10 गुणे 10 पर 19 18, एक ये बढ़ाया तो यहाँ एक घटा दिया बटे 1.6। अब हम सरलता के लिए क्या करें, इसको 100 कर दे रहे हैं और इसको 16, 100 बटे 16 गुणे 10 पर 18, 4 चौके 16, 25 चौक 100, 25 बटे 4 गुणे 10 पर 18, 4 छक 24, बचा कितना 1, 0 हुआ ना, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, 6.25 गुणे 10 पर 18 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 10 पर 18। Q बराबर कितना लिखे आप 2.4 गुणे 10 पर कितना -18। ये देखो इतना अधिकता है, ये धन आवेश है, तो धन आवेश कब होगा और ऋण आवेश कब होगा। अब तो आप शुरू में ही पढ़े हैं, धन आवेश किसी वस्तु पर धन आवेश कब होगा, पॉजिटिव कब होगा। 2 चार्ज होते हैं ना, पॉजिटिव और निगेटिव। जब 2 वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो उसमें एक पर धन आवेश आ जाता है, एक पर धन आवेश किस पर आया, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए उस पर धन आवेश, और जिसमें इलेक्ट्रॉन चले गए उस पर ऋण आवेश। तो इसमें से निकल गए, इसका मतलब इसमें आवेशों की कमी है ना, और इसमें इलेक्ट्रॉन चले गए यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो पूछ रहा इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी कि अधिकता होगी। इसमें इतना धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी कि अधिकता होगी, कमी होगी, कमी होगी ना। लेकिन कर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, अगर कमी ना होती तो इस पर धन नहीं होता, अगर ऋण होता तो अधिक होता ना। तो कितना कमी है यही हमें निकालना है। फिर हम वही फार्मूला लगा लेते हैं। Q बराबर क्या होता है NE, तो N बराबर क्या हुआ Q/E। तो Q दिया है 2.4 गुणे 10 पर -18 और E का मान होता है 6। यही हुआ ना। अब एक अंक पर ऊपर 10, एक अंक पर नीचे, ख़त्म हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 24/16 गुणे 10 पर ये -18 और ये -19 है, ऊपर चला गया तो कितना हुआ +19। अब जरा इसको काटिए, 8 दूनी 16 और 8 त्रिक 24, यानी हुआ 3/2 गुणे 10 पर। बेटा किससे पूछे, चलिए आप ही बताइए ये कितना लिखे, 10 पर कितना नहीं शशांक, हाँ ये तो हमने 8 दूनी 16 8 त्रिक 24 कर दिया। 10 पर कितने की घात लिखे 1, 10 पर 1 माने 10 ही तो हुआ। तो 10 में 3 से गुणा करेंगे, 10 3 30 और 30 में 2 से भाग देंगे तो 15 है। अब आप बता सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हुए। 15 इलेक्ट्रॉन क्या हुए कम है। देखो Q कितना दिया है 4.8 गुणे 10 पर -19 कूलाम। हमें N निकालना है तो Q बराबर NE, N बराबर Q/E और 4.8 गुणे 10 पर -19 अपान 1.6 गुणे 10 पर -19। ये और ये कैंसिल, 16 ×
कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं? 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो इस पर इतना धनावेश आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर होता है तो हम आवेश निकालना है हमें, तो आवेश के लिए Q बराबर N इंटू E, और N दिया है 7, E का मान होता है 1.6 गुणे 10 पर माइनस 19, 16 सते 112, 11.2 हो गया गुणे 10 पर माइनस 19 कूलाम। इतना उसके नाभिक पर आवेश है। यह देखो प्रोटॉन पर, दोनों प्रोटॉन हैं तो Q1 जितना है उतना ही Q2 है। अब प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 पर माइनस 19 कूलाम, और उनके बीच की दूरी R कितना दिया है? 4.8, 4 गुणे 10 पर माइनस 15 मीटर। अब हमें F निकालना है तो F बराबर सूत्र लिखे हैं, सीधे मैं डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, 9 गुणे 10 पर 9 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यानी 9 गुणे 10 पर 9, Q1 भी है 1.6 गुणे 10 पर माइनस 19 गुणे 1.6 गुणे 10 पर माइनस 19 बटे R स्क्वायर, यानी 4 गुणे 10 पर माइनस 15, स्क्वायर है 4 गुणे 10 पर माइनस 15 हो गया। अब देखो 4 से ये कट गया, 4 चौके 16, इसको भी न तो यहीं से काट दो, 4 चौके 16। अब गुणा करो तो 4 ये 0.4 में 0.4 का कितना हुआ? सही बताओ। 0.16, ये 9 है ही, तो 9 गुणे 0.16 इंटू 10 टू दी पावर, पावर जरा देखो बेटा, माइनस 19 है, माइनस 19 है, माइनस 38 और प्लस 9, सॉरी माइनस 38 और ये प्लस 9 कितना हुआ? हाँ कॉन्फिडेंस बोला, माइनस 29। चलो मैं लिख दे रहा हूँ, माइनस 29 अब प्लस देखो माइनस 15 और माइनस 15 माइनस 30, ऊपर गया तो प्लस 30 हो गया। और 16 नमा गुणा करें पड़िए, 144 इन लोगों को बोलने दीजिए, यानी 1.44 गुणे 10 पर 30 में से 29 गया 1, यानी 10 से इसमें गुणा करेंगे तो 14.4, और बल का मात्रक न्यूटन।